हाँ, उम्मीद यही है कि और मैं बहुत सारा इनका लंबा करियर देखना चाहता हूँ। खुशी होगी। पिछले कुछ दिनों के पहले मुझे किसी को बातें दे रहा था कि अब 20 साल हो गए आपके रिकॉर्ड को, तो तोड़ नहीं सका। तो मैंने कहा कोई तो बच्चा होना चाहिए, तोड़ना चाहिए इसको, रिकॉर्ड तो टूटना ही चाहिए। और मुझे खुशी होगी कि अगर वो रिकॉर्ड तोड़ दे मेरा। कुछ बॉलें तो इसकी इतनी इतनी खतरनाक थी कि मतलब वो तो सिर्फ बल्ला घुमाया और बॉल निकल गई है। मतलब मैंने इससे पहले नहीं देखा कि अंधी में बॉल लिविंगस्टन बल्ला घुमा रहा, बॉल बल्ले पे डाल रहे हो। मतलब अंधी इसको बावला कर दिया इसने यार, एंड में वो आउट होकर चला गया। ये सिर्फ मयांक हारिस रऊफ ने 153 की रफ्तार से डाली थी, मगर मैनेज यादव ने 155.8 की रफ्तार से बॉल डाली। इतनी स्पीड में किसी को बॉल करोगे तो लगेगा जो मुझे अच्छा मैनेज कर लेते थे वो बच जाते थे। तो स्पीड खासकर उनका लास्ट ओवर उठा के देख लें, 150 प्लस को उन्होंने क्लिक किया और शानदार बॉलिंग की। मैं आपको उनके दूसरा, तीसरा और चौथा ओवर उसका एक एक बॉल का बताऊंगा कि उन्होंने कितने कितने रन दिए और किस तो एज अ पाकिस्तानी हमारे पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग टैलेंट नहीं आ रहा, ये लिख के देता हूं मैं। इंडिया के पास जो फास्ट बॉलिंग टैलेंट आ रहा है वो भाईजान मैं कहता हूं फाड़ देता पकड़ के, वो बजा देता पकड़ के। आप यार ये लड़का तो कमाल है, धमाल कर दी इसने, कमाल कर दिया इसने। और जिस तरह से जिसको कहते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलिंग हमें देखने को मिली है, और एक्सप्रेस पेस है, ये पेस आपको इस उम्र में बहुत कम देखने को मिलती है। साथ में कमाल की लाइन और लेंथ और कंट्रोल। और फिर आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था लास्ट वाली वीडियो में कि बहुत ही सिंपल एक्शन। ये कोई 28-30 साल का लौंडा नहीं है भाई, 21 साल है, कच्ची हड्डियां हैं 20 की। अभी ये और ज्यादा मेहनत करे इसके ऊपर जो है, मैं कहता हूं कि इसको अगर रोहित शर्मा की कप्तानी में खिलाओ, देखो बाद में आई डोंट। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है और एक नई मज़ेदार वीडियो में। दोस्तों आईपीएल में हमें नया टैलेंट का खोज रहता है, वो हमेशा मिलता भी है। क्योंकि पहले रिंकू सिंह आए थे, उसके बाद जल्दी से उमरान मलिक आ गए। उमरान मलिक कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन तो अब मयंक यादव नाम के एक बहुत ही तेज़ गति से फेंकने वाले गेंदबाज आए हैं, जो पूरे पंजाब में तहलका मचा दिए लखनऊ के स्टेडियम में। और उसके बाद जब मैच ख़त्म हुआ, जब पंजाब किंग हार गया, उसके बाद जब शिखर धवन से पूछा गया कि आप लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ अच्छी पोजीशन में थे होने के बावजूद भी कैसे मैच को हार गए, तो उन्होंने जवाब बहुत ही वही दिया कि उन्होंने जिक्र किया कि वही मयंक यादव के कारण हम लोग मैच हार गए। शिखर धवन ने कहा कि मयंक यादव ने हमसे जीत छीन ली। मयंक यादव यानी 21 साल का युवा गेंदबाज जो अपने आईपीएल कैरियर के पहले ही मुकाबले में 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद को कर डाली। और चौंकाने वाली बात है यह, सारे पाकिस्तान में भी सारे लोग चौंक गए कि अब कौन उमरान मलिक के बाद कौन सा ही नया गेंदबाज आ गया है मयंक यादव नाम का। और ये शोएब अख्तर का रिकॉर्ड का, शोएब अख्तर खुद चौंक गया कि शोएब अख्तर खुद सोच रहा है कि कहीं हमारा रिकॉर्ड ना तोड़ दे। और शोएब अख्तर का कहना भी है कि वो कहीं वो रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर में अपना पैर और ये सब ना, मतलब इंजरी का शिकार ना हो जाए, यही सब कह रहा है। और शिखर धवन ने ये भी कहा कि मुझे पता था कि मुझे पता था कि मैं एक अनुभवी बल्लेबाज हूँ, उनको स्पीड को कैसे खेलना। लेकिन तो उन्होंने जिस तरह से प्रभु सिमरन सिंह को यार्कर किया और सटीक यार्कर किया, वो मैं देख रहा था नॉन स्ट्राइक पे, काफ़ी हैरान करने वाली बाल थी और स्पीड भी काफ़ी अच्छी थी। तो दोस्तों इसी टॉपिक पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है, आइए देखते हैं वीडियो। हाँ, उम्मीद यही है कि और मैं बहुत सारा इनका लंबा करियर देखना चाहता हूँ। खुशी होगी। पिछले कुछ दिनों के पहले मुझे किसी को बातें दे रहा था कि अब 20 साल हो गए आपके रिकॉर्ड को, तो तोड़ नहीं सका। तो मैंने कहा कोई तो बच्चा होना चाहिए, तोड़ना चाहिए इसको, रिकॉर्ड तो टूटना ही चाहिए। और मुझे खुशी होगी कि अगर वो रिकॉर्ड तोड़ दे मेरा। और रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते कहीं अपनी हड्डियां तोड़वा बैठे। बस मेरी ये दुआ होगी जो फिट रहे और इंजर्ड ना हो और बहुत सारा खेलते हुए मुझे देखने को मिलना चाहिए। शोएब, आपने फिटनेस को लेकर बात की। पहली बात तो ये है, मैं फिटनेस के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं, तो क्या लगता है क्या सिर्फ रफ्तार एक ऐसी चीज है, एक ऐसा स्किल है जिसके दम पर किसी खिलाड़ी को टीम में जगह मिल जानी चाहिए? जी मिलनी तो चाहिए। मैं देखना तो चाहता हूँ कि वर्ल्ड स्टेज पे वहीं वो बिलोंग करते हैं, वहीं से वो ताल्लुक रखते हैं। 2-3 चीजें हैं, चले मैं आपको थोड़ा सा खुल के जरा बयान करता हूँ। एक्सप्रेस पेस है, ये पेस आपको इस उम्र में बहुत कम देखने को मिलती है। ये कोई 28-30 साल का लौंडा नहीं है भाई, 21 साल है, कच्ची हड्डियां हैं 20 की। अभी ये और ज्यादा मेहनत करे इसके ऊपर जो है, मैं कहता हूं कि इसको अगर रोहित शर्मा की कप्तानी में खिलाओ, देखो बाद में आई डोंट नो कौन कप्तान रहता है कौन नहीं रहता है, प्लेइंग 11 जगह क्या बनती है नहीं बनती। लेकिन अगर ये रोहित शर्मा के अंडर खेलना सीख गया ना भाई, रोहित शर्मा इसको फौलाद बना देगा। वो ऐसा बंदा है, वो यकीन करो जमीन से उठाकर स्टार बना देता है बंदों को। हमने पहले बहुत सारे देखे, हमने रिंकू सिंह को देखा, उमेश ये अपना शिवम दुबे को देखा, तो भाई ये टैलेंट जो है वो रोहित शर्मा के अंदर है। और ऐसी लाइन लगाई कि कहानी बदल के रख दी।
और एक मैं जस्ट ऐड ऑन करने के लिए बता रहा हूं कि पाकिस्तान सुपर लीग में पाकिस्तान के सबसे तेज बॉलर एहसानुल्लाह और हारिस रऊफ रहे हैं। अगरचे एहसानुल्लाह ने हारिस रऊफ का रिकॉर्ड भी तोड़ा। एहसानुल्लाह ने 154.5 यानी 154.5 की रफ्तार से बॉल डाली थी, मगर हारिस रऊफ ने 153 की रफ्तार से डाली थी, मगर मानिक यादव ने 155.8 की रफ्तार से बॉल डाली। और खासकर उनका लास्ट ओवर आप उठा के देख लें, 150 प्लस को उन्होंने क्लिक किया और शानदार बॉलिंग की। मैं आपको उनके दूसरा, तीसरा और चौथा ओवर उसका एक एक बॉल का बताऊंगा कि उन्होंने कितने कितने रन दिए और किस तरह कमाल बॉलिंग की। और शेखर धवन जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आए तो खास चर्चा हुआ उनका, और जितने भी गोरे आज बैठे थे कमेंट्री में, सब मानिक यादव का नाम लेकर बहुत डिस्कस कर रहे थे। और खासकर शेखर धवन से 2 क्वेश्चन हुए इस मामले को लेकर कि आपको उनकी बॉलिंग कैसी लगी। उन्होंने बताया कि बहुत तेज थे, मगर चूंकि वो सीनियर बल्लेबाज हैं तो उन्हें पता था कि उनकी पेस को यूज करके कैसे खेलना है, और दूसरे बल्लेबाजों को भी नसीहत की थी, मगर वो नसीहत में आ नहीं पाए क्योंकि इतनी तेज रफ्तार बॉल के सामने टिक जाना कोई आसान काम है नहीं। और बहुत कम मैचेस इसने खेले में, मगर तजुर्बा इसमें मतलब इसके अंदर जो तजुर्बा है वो ऐसा लगता है कि बिल्ट इन है। कुछ बॉलें तो इसकी इतनी खतरनाक थी कि मतलब वो तो सिर्फ बल्ला घुमाया और बॉल निकल गई है। मतलब मैंने इससे पहले नहीं देखा कि अंधी में वो लिविंगस्टन बल्ला घुमा रहा हो, बॉल बल्ले पे आ रही हो, मतलब अंधी को बावला कर दिया इसने यार, एंड में वो आउट होकर चला गया। ये सिर्फ मयांक का टैलेंट नहीं था, मैं आपको बताऊं, इसके अंदर जस्टिन लैंगर को भी मैंने चेक किया, इसने मंजन डाला है अपनी टीम के अंदर, इसको खिलाया है, तो इसके लिए कहा क्या होगा। तो फिर वहां से मैंने उठाई चीजें। जस्टिन लैंगर ने कहा कि हम इसको, इन सब लोगों के ऊपर 4-5 बॉलर और भी है जो इनके रैंक्स में, जिनके ऊपर ये खेल रहा है, और वो सब इंटरनेशनल डेब्यूटेंट है। इसके बाद कोई डेब्यू नहीं है, इसके पास चंद गेम है रांझी के और मुश्ताक अली के, उसके अलावा 8-10 इसके मैं ख्याल में शायद लिस्टे के मैचेस हैं, इससे ज्यादा नहीं। हम लोग जाएंगे इसकी पूरी विकिपीडिया छानेंगे, ये करेंगे वो करेंगे भैया। विकिपीडिया में जो लिख के नहीं आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, जो लिख के नहीं आता वो देखने में नजर आता है। मैं आपको बताता हूँ, आपने आखिरी 15-20 साल में जितने एक्सप्रेस बॉलर देखे होंगे, जैसे कोई भी आया, फर्ग्यूसन ले ले और नहीं एक्सप्रेस फास्ट बॉलर जो भी, हाँ ये बड़ी अहम बात है। ये मैं आपको टेक्निकली 15-20 साल में जितने आपने एक्सप्रेस बॉलर देखे वो एक्सप्रेस होते हैं, इंक्लूडिंग ओवर हाइप उमरान मलिक, लेकिन उनका हमेशा इकोनॉमी रेट आप देखें T20 में 8-9 पे ही होता है। अबे इसका इकोनॉमी रेट 6-7 पर ही है, अंदर भी था, और इसका IPL के डेब्यू में भी उतना ही रखा। दिस इज व्हाई दिस गाय इज वेरी 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 स्पेशल। तो दोस्तों आप लोगों की पाकिस्तानी मीडिया कितनी तारीफ़ कर रही है प्रभु मयंक यादव की। उन्होंने, उनका स्पीड तो पूरा मतलब पूरी दुनिया जान गई है, क्योंकि पूरे दुनिया के कमेंटेटर IPL में कमेंट्री कर रहे हैं, तो सारे मतलब ब्रेटली से लेकर मतलब दुनिया के सारे सांटर्ड, मतलब जितने बड़े बड़े गेंदबाज हैं, जितने बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, सारे अच्छे प्लेयर्स के बीच में उन्होंने गेंदबाजी की। और ये भी कोई मतलब आसान बात नहीं होती, क्योंकि IPL के कैरियर का पहले मैच में, ये डेब्यू मैच में ही जिस तरह से प्रदर्शन किया, ये काबिल तारीफ था। और मयंक यादव अभी इनका कैरियर अगर ऐसे इसी IPL में अच्छा प्रदर्शन कर दिया, अच्छी तरीके से बॉलिंग कंसिस्टेंट 50+ अगर फेंकते रहे और विकेट भी लेते रहे और कम औसत से रन दिए, तो इनका पक्का है वर्ल्ड कप में भी हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, चाहे खेलने पाए चाहे ना, लेकिन तो उनका स्क्वाड में जगह बन ही जाएगा। क्योंकि इस तरह से गेंदबाजी करना कोई आसान बात नहीं होती है, और इस तरह के गेंदबाज को खेलना भी काफ़ी मुश्किल होता है। और 60 पिच जिस तरह से हार्ड लेंथ तक गेंदबाजी किए हैं, वो तो सारी दुनिया ही देखी किस तरह से अच्छे तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, और 50+ की स्पीड से फेंक रहे थे। हर कोई इस तरह से गेंदबाजी नहीं कर पाता। शोएब अख्तर भी हमेशा 140 और 45 के बीच में रहता था, तो एक गेंद 150+ में फेंक देता था। लेकिन तो इन्होंने तो 24 गेंद में 14 गेंद 150+ की स्पीड से फेंका। ये देखने के बाद सभी लोग हैरान हो गए कि इतना ताकत, और इतने अभी 21 साल की उम्र में इतना ताकत कहाँ से आया, उनके कंधे में कहाँ से इतना दम है। और एक समय तो लग रहा था पंजाब किंग आसानी से जीत जाएगा, और उनके मुँह से ये जीत को छीन लिए। मतलब पंजाब किंग ये मानने को तैयार हो गई कि उनके हार के पीछे वही मयंक यादव ही थे, जिन्होंने मैच को छीन लिया, और एक अच्छी गेंदबाजी की बदौलत इन्होंने मैच को अपने कब्जे में लखनऊ सुपर जायंट को जितवा दिया।